भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास का टर्म 1 से रिलेटेड ये एक प्रैक्टिस पेपर है, ध्यान से समझना है इसको। सेक्शन है, इसमें मैं पहले सोल्व करूंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू p इंटू क्यू स्क्र एंड b इज इक्वल टू p क्यूब इंटू क्यू वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ a b इज। हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, ए जो है वो आपके पास गिवन है p इंटू क्यू स्क्र और जो b है वो आपको गिवन है p क्यूब इंटू क्यू। तो जो एलसीएम निकालने का तरीका है उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पे p है और यहाँ भी p है, तो वो p कॉमन आ रहा है, p लिखोगे और इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वो है 3 इंटू में। अब q दोनों में कॉमन है तो q भी लिखोगे और q में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा p क्यूब क्यू स्क्र जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3x² माइनस 5x माइनस 2, ये है। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, याद रखना। अब जो x² का कोफिशिएंट है वो तो a, तो a हमारे पास 3 है, x का जो कोफिशिएंट -5 है वो b कहलाएगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म c है वो -2 है। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस लिखो, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ, b की वैल्यू -5 गिवन है वो लिखोगे और अपॉन में a की वैल्यू 3, तो 16 होकर के 5/3 आ गया। ठीक है, अब 5/3 भी आपका सी ऑप्शन है, तो 5/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है, इफ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c इज। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसने क्या बोला है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट के लिए पहले हम डी निकालेंगे और डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, और इसमें a आपका a है ही, b आपका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो होगा, और कांस्टेंट टर्म c तो इस सीक्वेंस में ही है। तो आपको कभी कभी होता है कि वो चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन में, और बोला हुआ है कि इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट के लिए जो d होता है हम उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, और फिर हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो b² चला जाएगा उधर, -4ac इज इक्वल टू b² प्लस का है, राइट साइड जब जाएगा इक्वल टू के उधर तो माइनस का हो जाएगा, फिर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, फिर c की वैल्यू आ जाएगी b² डिवाइडेड बाई 4a है, 4a इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a, तो हमारे पास b² बाई 4a डी ऑप्शन में है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ। उसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस ky इक्वल टू 15 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। फिर सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है हमारे पास वो होती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन हमारे पास होती है। अब इसमें a1/a2 का मतलब जो x के कोफिशिएंट उनको डिवाइड कर दो, यहाँ पे +1 है और यहाँ 3, तो 1/3 लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू में 2/k लिखेंगे, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट k है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 -5/15। तो फर्स्ट 2 को ही ले लेते हैं हम, k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू 1k, और 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो यहाँ से 6 आ भी नहीं रहा है तो वो आना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि k इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन 6 जो है, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑप्शन 6 जो है फोर्थ का ए पार्ट है, तो ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है कि इफ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी 50 एंगल क्यू 60 देन एंगल वाई इज। अब देखिए पी फर्स्ट पोजीशन पे है, एक्स फर्स्ट पोजीशन पे, तो पी और एक्स दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। उसी तरह से क्यू सेकंड पोजीशन पे, वाई सेकंड पोजीशन, तो वाई और क्यू दोनों इक्वल होंगे। जब क्यू आपका 60 डिग्री है तो वाई भी आपका 60 डिग्री होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। फिर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें गिवन है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3। फिर ये तो जो आया कोफिशिएंट, ये a1 अपॉन a2 कहलाएगा। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 का मतलब y का कोफिशिएंट 2 है, और इधर y का कोफिशिएंट -6 है। ये भी सोल्व होकर के -1 अपॉन 3 आया। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, यानी कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 नीचे 1 आएगा। अब हम कंडीशन देखते हैं कि भाई जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू -1 अपॉन 3 है। लेकिन c1 अपॉन c2 5 है, जो कि ये इक्वल नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो अब आंसर आएगा इसके अंदर वो डी पार्ट आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये है। फिर आता है 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक एस। पहली बात तो देखिए एस कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक एस कितने हो जाएंगे आपके पास, ब्लैक एस कार्ड आर 2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/52। ठीक है, तो 2 को 52 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, और ये तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 1/26 सी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। फिर इफ एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, यहाँ सेंटर है, ये रेडियस हमने ज्वाइन की, तो इनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो 130 डिग्री आ रहा है। एट द एंड ऑफ रेडियस, यहाँ रेडियस एंड हो रही है, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट जहाँ पे मिलेंगी उन दोनों के बीच में जो एंगल है हमें वो निकालना है। अब ये एंगल और जो हम यहाँ है उस एंगल को x मान लेते हैं। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं कि दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो x यहाँ से आ जाएगा 180, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आंसर आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है आपके पास। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन की बारी आ गई। इफ x एंड y आर 2 ऑड प्राइम्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, ऑड प्राइम हैं और उनका स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमेशा आपके पास इवन नंबर आएगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आप कोई भी रैंडमली एग्जाम्पल भी लेके दे सकते हैं, जैसे कि एक 5 वैल्यू ले ली, एक 3, दोनों के दोनों ऑड प्राइम है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 16 आएगा, और 16 एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, जो 16 है वो इवन नंबर है, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, एन इवन नंबर आंसर। ठीक है, ये है। फिर HCF ऑफ 5 पावर 13 एंड 2 पावर 26। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें पता है कि भाई 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम पावर को देखेंगे भी नहीं, HCF सीधा सीधा 1 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन आ सकता है, तो सिर्फ 1 है और कुछ कॉमन नहीं आएगा। फिर 11th में इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। अब एक 0 हमें 2 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि भाई जो इक्वेशन है वो हमें गिवन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमें दे दिया px। ठीक है, हमारे पास एक 0 जो है वो 2 के इक्वल गिवन है, यानी कि p2 पुट करता हूँ मैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस के, और इसको इक्वल टू रख देता हूँ 0 के, क्योंकि 0 का मतलब ही यही है कि जो वैल्यू डालेंगे जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4 + 6 10, 10 उधर जा करके -10, तो -10 आपका आंसर होगा। अब इसके अंदर -10 जो है वो ए पार्ट है। ठीक है, 11th में। अब आता है नेक्स्ट 12th, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब देखिए इसमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और 0 इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब हम x की वैल्यू नेगेटिव रखें। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखने पे कभी भी 0 के इक्वल नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा बोथ नेगेटिव, कि x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव रखने पर ही सॉल्यूशन करके 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो बी आंसर होगा बोथ नेगेटिव। फिर 13th है,
द पोलिनोमियल इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू दिस इज। अब ये बतानी है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। ये कैसे पता चलेगा, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर। फॉर ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी तो ये कंडीशन आ गई। लेफ्ट में एक्स स्क्वेयर राइट में एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे और ये एक्स प्लस एट माइनस फोर इधर आकर ऐड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास x प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 1 और जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाएगी, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। हमारे पास 14th क्वेश्चन में यह है कि भाई आउट ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5। तो सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ। एक आउटर सर्कल है एक इनर सर्कल, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल में दो सर्कल होते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने एक सर्कल और ड्रॉ किया, ये सेंटर ले लिया हमने। ठीक है, तो जो ग्रेटर वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमें, आउटर सर्कल जो बोला इसने उसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर आगे क्या कहता है, द कोड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, द रेडियस ऑफ इनर सर्कल विल बी। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो आउटर सर्कल है उसकी एक कोड ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। ये थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमने कोड ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। अब जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है कोड को, तो इसलिए 4 इधर हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल आ गई जो कि राइट एंगल है, इसमें 5 जो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और आपके पास रूल ये बन जाएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर या बेस दोनों को हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी एंगल दे नहीं रखा इसलिए लेकिन हम इसको बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो एच स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमने माना था 4 तो 4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके 25 4 स्क्वायर 16 माइनस हो गया उधर जा करके पी स्क्वायर। 25 माइनस 16 होता है 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि सोल्व करके p की वैल्यू आ गई √9 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो क्या आएगी, 3 आएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब 15 में क्या कहते हैं, इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 8। अब देखिए हमारे पास जब कभी भी पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जाता है तो हमारे पास पेयर बनते हैं। अब ग्रेटर देन 8 सम आना चाहिए, तो सीधी सी बात है सम क्या आ सकता है, या तो 9 आ सकता है या सम 10 आ सकता है या 11 आ सकता है या 12, क्योंकि दोनों डाई पे मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है, तो 6 + 6 12 ही मैक्सिमम सम हो सकता है, उसके अलावा नहीं। और 9 कैसे कैसे आ सकता है, देखिए आपको पता है कि 3 + 6 9 होता है, 3 के बाद 4 आता है तो 4 + 5 9 होता है, फिर 4 के बाद 5 आता है तो 5 + 4 भी 9 होता है, और फिर 6 3। तो ये 4 वैल्यू ऐसी है जिनका सम क्या आता है 9। उसके बाद 10 है, 10 कैसे आ सकता है 4 6, ठीक है 10 होता है, फिर 5 5 10 होता है, फिर 6 4 10, इसके अलावा कोई और वैल्यू 10 नहीं लाएगी। फिर 11 आएगा 5 6 11 और 6 5 11, और 12 आएगा 6 6। तो ये वो पेयर है जिनका सम ग्रेटर देन 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऊपर आएंगे और टोटल पेयर 36 बनते हैं जब भी आपके पास पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जाता है। 6 1 के 6 1 के 6 × 6 36, फिर ये 2 5 जा 10 और 2 18 जा, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 5/18। तो प्रोबेबिलिटी 5/18 आ गई। क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास जो इसका ऑप्शन दे रखा है वो है 5/18 यानी कि डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड, पहले तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है उसको समझिए ध्यान से।
पेयर ऑफ कॉइन का मतलब आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा भाई, दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड फिर टेल हेड या फिर टेल टेल, चार ये बनेंगे, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड, यानी कि आपके पास कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इसमें हेड है, इसमें हेड है और इसमें भी हेड है, ठीक है। इसमें नो हेड है, तो इसलिए सिर्फ इस एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी तीनों काउंट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 3 अपॉन टोटल 1 2 3 4, ठीक है। तो 3/4 आएगी एटलीस्ट वन हेड के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए 16th में ऑप्शन 3/4 A, ठीक है, ये है आंसर। अब हमारे पास आता है 17th, डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। पहले तो इतना ही समझिए कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, ठीक है। इसमें हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ये ए लिया मैंने, ये बी लिया और ये सी। अब ए बी पे एक पॉइंट है और ए सी पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट डी और ई हैं, उनको ज्वाइन किया मैंने। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ए डी जो है वो तो गिवन है 2, ए डी इज इक्वल टू 2, बी डी इज इक्वल टू 3 एंड बी सी इज इक्वल टू 7.5, डी ई पैरेलल टू बी सी, देन लेंथ डी ई इन सेंटीमीटर इज। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना। ए डी हमें 2 गिवन है, बी डी जो है हमें 3 गिवन है, बी सी की वैल्यू 7.5 गिवन है, हमें डी ई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो जो एंगल डी है वो बी के इक्वल होगा और जो एंगल ई है वो सी के इक्वल। तो एक क्राइटेरिया होता है एंगल 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए बी सी के। अब रूल क्या कहता है, जब मैं ए डी के अपॉन, ये ए डी है और टोटल साइड ए बी, यानी कि फर्स्ट टू ए डी, तो इसमें फर्स्ट टू ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू लास्ट टू है डी ई के अपॉन आएगा बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ए डी की वैल्यू 2 है, ए बी की टोटल वैल्यू 3 + 2 होकर के 5 हो जाएगी। इधर डी ई मुझे नहीं पता, जबकि बी सी जो है वो 7.5 है, 7.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5 इंटू 7.5 इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो कि भाई जो ये 7.5 है, ध्यान से देखना इसको, ये तो 2/5 है, 7.5 को मैं 75/10 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। 15 5 जा 75, तो 15 आ गया, फिर 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, फिर 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो सिर्फ 3 बच गया। तो डी ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इफ़ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, और ये कंडीशन गिवन दे दी, ठीक है, देन तो दोनों ट्रायंगल में किस सीक्वेंस में वो आपकी सिमिलर होगी, उसके लिए आपको मैं क्राइटेरिया बताता हूँ। देखिए ए बी और बी सी, फर्स्ट टू में बी कॉमन है और नीचे जो है डी एफ और एफ ई में एफ कॉमन है, तो जो बी है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, एफ के, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। इसके बाद लास्ट टू देखते हैं, बी सी और सी ए, दोनों में सी कॉमन है, नीचे एफ ई और ई डी में ई कॉमन है, तो जो सी है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो ई के हो गया। तो ऑटोमेटिकली बच गया ए, तो ए किसके इक्विवेलेंट होगा, ए डी के इक्विवेलेंट होगा। तो जहाँ ए बी सी है, ठीक है, तो ए के इक्विवेलेंट डी, ए है, इसके इक्विवेलेंट डी, फिर बी के इक्विवेलेंट एफ, बी सेकंड पोजीशन पे, एफ सेकंड पोजीशन पे है, और फिर सी के इक्विवेलेंट है सी ई, तो सी थर्ड पोजीशन पे, तो ई थर्ड पोजीशन पे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज डी एफ ई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इसके अंदर डी पार्ट। अब आते हैं हम 19th पे, एसर्शन ए, रूट ए इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर ए इज़ ए प्राइम नंबर, ट्रू है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो पॉइंट में चलता जाएगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। फिर रीजन में देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए का मतलब है हमारे पास बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। फिर हमारे पास आता है 20th, इसमें क्या है कि 2x - 1 का, पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, a² + b² - 2ab करके 4x² + 1 - 4x आ गया। फिर आपके पास ये -4x² लिखा, फिर +5 लिखा, ठीक है। इसमें -4x² + 4x² कैंसिल हो गया। अब जो इक्वेशन बची वो क्वाड्रेटिक नहीं बची, और यही इसने लिखा है कि इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब ये ट्रू है। और कंडीशन क्या है, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा,
ठीक है, तो ये एमसीक्यू मैंने इस एपिसोड में डाउनलोड कर दिए हैं। अगले एपिसोड में मैं पूरा सेक्शन बी सोल्व करूंगा। साथ के साथ आप देखते जाइए, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।